हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद TSLG में। 9 सितंबर हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के शिक्षा मित्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। वहीं 69,000 आरक्षण केस में आगे की रणनीति हुई तय। 69,000 में उत्तर कुंजी वालों द्वारा SCRT का किया गया घेराव, क्या रही बड़ी अपडेट, वहां से भी जानेंगे। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण केस में 11 की सुनवाई पर संकट, क्या है खबर, इसको भी जानेंगे। वहीं बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 15 से शुरू हुई, डेट हो गई कंफर्म। और यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रही है महत्वपूर्ण अपडेट। और वहीं स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के भी बड़ी अपडेट है, जिसको डिस्कस करेंगे। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के बाद काउंसलिंग से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग 15 सितंबर से होगी शुरू। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब काउंसलिंग की भी नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने काउंसलिंग 15 सितंबर से कराने का निर्णय लिया है। बीएड की काउंसलिंग के कार्यक्रम पहले 10 जुलाई से निर्धारित किए गए थे, लेकिन लखनऊ, मेरठ व आगरा विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के कारण यह लगभग 2 माह बाद शुरू होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 30 जून 2023 को घोषित किया था। काउंसलिंग के लिए शासन से प्रस्तावित 10 जुलाई की तारीख में लखनऊ, मेरठ व आगरा विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम बाधक बन गए और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने 2 माह बाद काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तो जो भी बीएड में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और आप सभी लोगों के लिए प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो 15 से शुरू हो जाएगा। तो ये थी बीएड में प्रवेश को लेकर के काउंसलिंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जिसको हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरण से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो पारस्परिक तबादलों की प्रक्रिया 12 से 20 तक। सचिव ने सभी बीएसए को दिए निर्देश, शिक्षकों से जुलाई में लिए गए थे आवेदन। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जोड़ा बनाने की कार्रवाई 12 से 20 सितंबर तक की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में 7 सितंबर को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इससे पहले बीएसए को 6 सितंबर तक शिक्षकों के स्थानांतरण का लाभ लेने या नहीं लेने, वैवाहिक स्थिति, असाध्य गंभीर रोग आदि का विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए थे। अब तक अयोध्या, आजमगढ़, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, लखनऊ, संभल ने कार्रवाई पूरी नहीं की है और अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए परिषदीय शिक्षकों से 10 से 24 जुलाई तक आईसी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से 2 जून को जारी शासनादेश में अंतरजनपदीय एवं पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया समानांतर रूप से चलाने के आदेश दिए थे। साथ ही यह भी साफ किया गया था कि पारस्परिक एवं अंतरजनपदीय स्थानांतरण दोनों का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक शिक्षिका को पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ भी अनुमन्य किया जाए। तो कुल मिलाकर के लगातार कई महीनों से स्थानांतरण प्रक्रिया का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं अब प्रतीक्षा का समय समाप्त होता नजर आ रहा है और अब जो है पारस्परिक तबादलों की प्रक्रिया 12 से 20 सितंबर के बीच तक पूरी कर ली जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। देखना है क्या जिस तरीके से बार बार डेटें बढ़ती आई हैं, क्या एक बार पुनः बेसिक शिक्षा विभाग से डेट बढ़ेगी या निर्धारित जो तिथियां घोषित की गई हैं उसी पर सारी चीजें कर ली जाएंगी। तो ये थी पारस्परिक तबादलों में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 2018 में पिछली बार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था 69,000 शिक्षक भर्ती के रूप में। उसके बाद लगभग 5 वर्ष बीत गए हैं और अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है और लगातार सरकार की तरफ से यही स्टेटमेंट आते रहे हैं कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात समानुपात सब बराबर है, इसलिए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर अभी कोई विचार भी नहीं किया जा रहा है। और आप सभी को बता दें, इधर बीएड और बीटीसी की संयुक्त टीमें जब प्रयास कर रही थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश से बीएड और बीटीसी की जो एकता थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संघर्ष
को लेकर के उसको खंडित कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया। ऐसे में बीएड अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कराने को लेकर के होने वाले धरना प्रदर्शन और आंदोलन से दूर रहेंगे, क्योंकि उन्हें जब इस भर्ती का लाभ नहीं मिल रहा है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि आपको बता दें, जो बीटीसी या डीएलएड शिक्षक छात्र नेता हैं, उनकी तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है और सरकार पर दबाव बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन के साथ साथ ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक आप सभी को बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सकारात्मक खबर निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन आप सभी को बता दें, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यादेश पास हो गया है और अब राज्यपाल महोदया के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन गया है। अब आप सभी को बता दें, आगामी चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं लोकसभा को के उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट किया जा सकता है, क्योंकि सभी विभागों में लगभग जो है नई भर्तियों के विज्ञापनों को लेकर के कार्रवाई शुरू है और केवल बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नई भर्ती को लेकर के अभी भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है और जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। कितने पदों पर जारी किया जा सकता है, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है और जो अभ्यर्थी 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का सपना देखते हैं, तो ये सपना तो कतई नहीं पूरा होगा। और आपको बता दें, मिनिमम पदों पर आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। कितने पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, ये अनाउंसमेंट होने के बाद ही जो है जानकारी आप सभी के साथ शेयर की जाएगी, वरना आप सभी लोग कहने लगते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो साथियों, धैर्य रखिए, जल्द ही आप सभी को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में एक अच्छी और सकारात्मक खबर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण अपडेट। 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड चयनित होंगे बाहर, शिक्षा मित्रों की तरफ से बड़ी घोषणा। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है पीआरटी से बीएड को बाहर करने को लेकर के, तो इससे पूर्व में चयनित बीएड वालों के खिलाफ भी सभी विपक्षियों ने मोर्चा खोल दिया है, चाहे बीटीसी हो चाहे शिक्षा मित्र हो। और शिक्षा मित्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी चौड़ी याचिका दाखिल की गई है और उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है। और शिक्षा मित्रों का ये पूरा क्लियर कट कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करके अपना हक लेंगे। अब देखना है कि क्या ये है उनसे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तो बीएड डिग्रीधारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र, शिक्षक भर्ती में चयनितों को बाहर करने की है मांग। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। एनसीटी के अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर के शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी पास है। वह 69,000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40-45% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थियों को शामिल थे। लेकिन बीएड डिग्रीधारियों के 69,000 भर्ती में शामिल होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या और कटाव बढ़ने के कारण इनका चयन नहीं हो सका। अब चूंकि एनसीटी की अधिसूचना खारिज हो चुकी है, इसलिए उसके आधार पर बीएड डिग्रीधारियों का चयन स्वतः अर्थहीन हो जाता है और उनको बाहर करते हुए जो है शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए। वहीं आपको बता दें कि टीटी पास हैं 45,000 शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों को दावा है कि जुलाई 2017 में 1.37 लाख शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों ने पढ़ाई करके टीटी पास कर ली। लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा लागू होने के कारण तकरीबन 45,000 से अधिक टीटी पास शिक्षा मित्र आज तक सहायक अध्यापक नहीं बन सके। तो साथियों, क्या ये शिक्षा मित्रों की मांग कि 69,000 शिक्षक भर्ती से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए कट ऑफ डाउन करके हमारी नियुक्ति की जाए, ऐसी मांग सुप्रीम कोर्ट से याचिका में की गई है। क्या देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट उनकी इस याचिका को स्वीकार करती है और इस पर आदेश निर्गत करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करेगी और इनकी नियुक्ति के लिए आदेश निर्गत करेगी। हालांकि इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें, जो चयनित है और लगभग कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें इतनी जल्दी बिल्कुल बाहर करके और किसी दूसरे को उनके स्थान पर नियुक्ति देना थोड़ा असंभव कार्य है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या स्टैंड क्लियर करता है। वहीं बीएड जो चयनित अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में है, उनसे यही निवेदन है कि आप सभी को कहीं भी
अभी याचिका लेकर के नहीं जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी याचिका में टैग होने की ज़रूरत है, ना ही कहीं पार्टी बनने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे लोग जो हैं लगातार याचिकाएं जा रही हैं और वो उन पर सुनवाई होगी और सरकार स्टैंड खुद क्लियर करेगी, एनसीटी खुद स्टैंड क्लियर करेगी। आप सभी को अभी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है शिक्षा मित्रों की बड़ी मांग, जिसमें बीएड चयनित जो 69,000 शिक्षक भर्ती में है उनको बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। अब इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं आरक्षण घोटाले पर क्या है आगे की रणनीति। आरक्षण घोटाले के मुद्दे पर बनाई गई रणनीति। पिछड़ा दलित मोर्चा की ओर से आजाद पार्क में शुक्रवार को बैठक करके अभ्यर्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले के मुद्दे पर रणनीति तैयार की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सिंह ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। इस बात के उनके पास पुख्ता सबूत हैं और हाईकोर्ट में भी इस भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले के सबूत पेश कर दिए हैं। सबूत के आधार पर ही कोर्ट ने यह माना है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। वहीं बैठक में भास्कर सिंह, सुशील कश्यप, पुष्पेंद्र सिंह रवि, निषाद आदि अब शामिल रहे और ये आगे की कार्रवाई के लिए इस बैठक में चर्चा की गई कि अगर 11 तारीख कोर्ट सुनवाई में कोई मामला सामने सकारात्मक निकल कर नहीं आता है तो उसके बिहाफ पर आगे का फैसला लिया जाएगा। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कल देर शाम एससीईआरटी कार्यालय का घेराव किया गया और वहां से क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है उसको देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने फिर घेरा शिक्षा निदेशालय। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक अंक से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बारिश के बीच फिर बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया तो पुलिस ने दोबारा इको गार्डन पहुंचा दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए सवाल को गलत पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर 2022 को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। एक माह से नियुक्ति की आस में लगातार 32 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने जल्दी सकारात्मक निर्णय होने की बात कही है। पूजा श्रीवास्तव, सुरंगमा शुक्ला, लक्ष्मी सुदर्शन, कुलदीप आदि ने कहा है कि इस मामले में लिखित कार्रवाई नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। इससे पहले बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण के अभ्यर्थियों ने जो है कल फिर से एक बार एससीईआरटी का घेराव किया। हालांकि एससीईआरटी से उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं देखने को मिला है, लेकिन वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और जब तक उनके लिए कोई लिखित विज्ञप्ति जारी नहीं होती उनके मामले में तब तक उनका अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं 69,000 आरक्षण केस में 11 की सुनवाई पर क्या है संकट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण केस में डीबी में सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट और केस स्टेटस जारी हो चुका है। मामला एडिशनल में 5वें नंबर पर लिस्टेड है, लेकिन फ्रेश केसेस की संख्या 100 से अधिक है। तो ऐसे में मामला आपको बता दें 4 बजे के समथिंग ही टेकअप होगा, लेकिन अगली डेट ही मिलेगी क्योंकि इतना नीचे लिस्टेड होने का कारण ही है कि अगली डेट की संभावना 100% बनती नजर आ रही है। वहीं आप सभी को बता दें एक और बड़ा कारण है जिसके कारण 11 की सुनवाई पर संकट मंडराता नजर आ रहा है कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार जो है हाई कोर्ट के वकीलों की तरफ से हड़ताल जारी है और अगर ये हड़ताल 11 की डेट तक समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ये देशव्यापी हड़ताल जारी है और अगर ये 11 तक हड़ताल समाप्त नहीं हुई तो ऐसे में 11 की सुनवाई पर संकट है, क्योंकि जब कोर्ट में वकील ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो अपना पक्ष कौन रखेगा। और इस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण केस में 11 की सुनवाई एक बार फिर से टल सकती है और अगली डेट मिलने के अब 100% चांसेस नजर आने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में कोर्ट से भी निर्णय के लिए अभ्यर्थियों को और इंतजार और संघर्ष करना पड़ सकता है। इसी बीच आप सभी को बता दें कल 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों की तरफ से लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। सभी साथी लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन में पहुंचे। आप सभी लोग विश्वास माने कि 6800 चयन सूची में चयनित 6800 भाई बहन जिस दिन लखनऊ की धरती पर पहुंच जाएं उसी दिन आपको एक अच्छी और सकारात्मक खबर बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखने को 100% मिलेगी। लेकिन आपकी 100% उपस्थिति हो नहीं पाती धरना प्रदर्शन में और इसीलिए आपका धरना प्रदर्शन आज तक सफल नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं कल के धरना प्रदर्शन में सभी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए लखनऊ की जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी और हेल्पफुल होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो और लेटेस्ट अपडेट के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।